अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज की जो अहम और बड़ी खबरें हैं उनके ऊपर जो है वो आज कुछ रोशनी डालेंगे और फिर उसके बाद जो है वो इसके ऊपर तबसरे भी किए जाएंगे। पहली जो न्यूज़ है वो चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से है कि चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने कल असम्बली के अंदर अपने चैम्बर के अंदर जो है वो अमरीकी कौंसलर जनरल से जो है वो मुलाकात की है। और क्या वो मुलाकात भी कोई एक अमेरिकी जो है वो साजिश का हिस्सा है, जिस साजिश के तहत जो है वो पंजाब के अंदर बजट को नहीं पेश किया जाने दिया गया, चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से उसके अंदर रुकावटें डाली गई। और दूसरी न्यूज़ ये है कि नवाज़ शरीफ ने जनरल मुशर्रफ के हवाले से उनकी तबीयत को लेकर एक ट्वीट किया है और ट्वीट के अंदर खासी उनके साथ जो है वो हमदर्दी का इज़हार किया है। क्या वजह बनी कि नवाज़ शरीफ ने अचानक से मुशर्रफ के लिए इतनी हमदर्दी का इज़हार किया और अपनी गवर्नमेंट को ये तलकीन की कि अगर वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं तो आप उनके लिए जो है वो सहूलत पैदा करें। जो तीसरी न्यूज़ है वो बड़ी न्यूज़ ये है कि DGISPR ने इमरान खान का जो एक साजिशी गुब्बारा था उसके अंदर से हवा को जो है वो निकाल दिया है। अब इमरान खान के पास कोई ऐसा चूरन नहीं रहा कि वो पब्लिक के अंदर जाकर बेच सकें। पहले आते हैं जी पहली न्यूज़ के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से, जो कि कल उनकी एक मुलाकात हुई है और चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही मौजूद थे असम्बली, पंजाब असम्बली के अंदर। वहाँ चैम्बर के अंदर इन्होंने मुलाकात की है अमरीकी कौंसल जनरल से। और वो जो मुलाकात हुई है, अगर वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त शहबाज शरीफ के बजाय अगर इमरान खान होते तो वो ये कह सकते थे कि मेरे पाकिस्तानियों, ये भी एक साजिश हुई है और ये साजिश अमेरिका कर रहा है और ये वक्त के जो मौजूदा पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उनके ज़रिए हो रही है कि पंजाब के अंदर बजट को ना पेश किया जाने दिया जाए और 12 करोड़ का जो सुबह है उसके जो है वो बजट को 2 रोज़ से लटका दिया गया। और इसके पीछे भी जो मुलाकात है मेरे पाकिस्तानियों वो यही हैं कि अमेरिकी कौंसल जनरल से मुलाकात हुई है, असम्बली के अंदर हुई है और फौरी तौर पर जो है वो इजलास को मुलतवी किया गया है। तो इमरान खान अगर होते तो ये साजिश जो है वो उस साजिश की थ्योरी को बढ़ा चढ़ा कर जो वो बयान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी शहबाज शरीफ थे तो इसलिए उन्होंने कहा जी ये कोई बात ही नहीं है। चूँकि उन्हें भी पता है कि ऐसे जो मुलाकात जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर से और साफ़ियों से और दीगर जो वज़रा हैं उनसे ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐसे ही एक जो है वो बातें गढ़ी थी, जो बातें उन्होंने मरासले के हवाले से की थी कि अमेरिकन मरासला है। उसके बाद उसके ऊपर कई बार डिबेट हो चुकी है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी का इजलास जो है वो 2 बार बुलाया जा चुका है और उसके ऊपर मुँह की खाना पड़ी इमरान खान को, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज़ से बाज नहीं आए। शेख रशीद ने ये बयान दे डाला कि उस वक़्त जब हमारा सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था उसके अंदर जो चीफ़ थे, जो वहाँ पर 3 जो चीफ़ मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ का ये नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई है, का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। और फिर उसके बाद DGISI बाबर इफ्तिखार को फ्रंट पे आना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर शेख रशीद को जो है वो काउंटर किया गया। उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं कि जो शेख रशीद जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पर जो चीफ़ तीनों मौजूद थे, चीफ्स, उनकी मौजूदगी के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई है, जबकि ये हक़ाइक़ को मस्क करने वाली बात है और झूठ का सहारा लिया जा रहा है। चूँकि आपको पता है कि शेख रशीद अपने आप को फ़ौज के ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब जो है वो कहते हैं और ये बावर कराने की कोशिश कई बार वो कर चुके हैं, कई बार वो बता चुके हैं कि उनके बड़े गहरे मरासम हैं। और यहाँ पर शेख रशीद को जो है वो एक तपड़ समझो एक किस्म का रसीद हो चुका है कि शट अप कॉल दे दी गई है जो है DGISPR की जानब से कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने से जो बाज आ जाएँ। चूँकि इमरान खान और शेख रशीद हैं, ये जो उनका बयानिया है अमेरिकी साजिश का, उसके अंदर इस हद तक चले गए हैं कि कई बार इससे पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने तरदीद की कि हमें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी को कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि जिन शवाहिद की बेस पर कहा जा सके कि कोई ऐसी बैरूनी मुदाखलत हुई है, उसके बाद जो है वो अदम एतमाद सामने आई है, अदम एतमाद कामयाब हुई है। तो फिर ये DGISPR ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर झूठ का सहारा लिया जा रहा है। आप अपनी राय रख सकते हैं, राय अपनी बयान कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुकम्मल हक़ाइक़ को ही मस्क कर दिया जाए। और वहाँ पर तमाम चीफ़ जो है वो मौजूद थे जब सिक्योरिटी काउंसिल के जो दोनों इजलास हुए, और कहीं पर भी जब सिक्योरिटीज़ एजेंसी ने वहाँ पे ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा जी कोई ऐसे शवाहिद हमें नहीं मिले कि जिनकी बेस के ऊपर कहा जा सके कि मुदाखलत हुई है या फिर साजिश हुई है। अच्छा, ये तो वो हो गया। और उसके बाद आज जो है वो फिर तहरीक इंसाफ की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसके अंदर शरीम मज़ारी, असद उमर जो है वो सामने आके बैठ गए और उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर अगर फ़ौज एक चीज़ को डिक्लेयर करती है कि साजिश नहीं हुई तो फिर इमरान खान जो करोड़ों वोट लेके आया हुआ है वो ये राय रखता है कि उसके ख़िलाफ़ साजिश हुई है और बैरूनी साजिश हुई है और फ़ौज से बढ़कर हम इस चीज़ का इख्तियार रखते हैं। हमें जो है वो इस मुल्क का डिफेंस जो है वो अजीज़ है, हम जो है वो इसके डिफेंस से मुहाफ़िज़ हैं। जो करोड़ों लोगों से वोट लेकर जो पार्लियामेंट के अंदर
अंदर आते हैं तो फिर हमारे पास ये शवाहिद हैं, हम ये चीज़ हम राय रखते हैं कि वो एक साजिश थी, एक साजिश हुई है जिस साजिश के तहत जो है वो इमरान खान को गवर्नमेंट से जो बाहर निकाला गया है। अमेरिकन वो एक धमकी थी। लेकिन मज़े की आपको बताएं, जब ये मज़े की बात बताएं, जब ये इजलास हुए, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हुए, कहीं पर भी उस वक़्त की गवर्नमेंट ने या तहरीक इंसाफ ने कहीं पर भी वो शवाहिद, वो सबूत नहीं रखे कि जिनकी रोशनी के अंदर ये फैसला किया जा सके कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई जो है वो साजिश की है। अब आते हैं उस न्यूज़ की तरफ कि नवाज़ शरीफ ने जो ट्वीट किया, ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं चाहता कि जो अपने प्यारों के बारे में जो सदमा मुझे सहना पड़ा वो किसी और को सहना पड़े। इनकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ गो हूँ। वो वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत सहूलत फराम करे। जी, आपको इस ट्वीट से पहले उस पस मंज़र के अंदर लेके चलें कि जब जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चला था और वक़ार सेठ, जस्टिस वक़ार सेठ ने जो रिमार्क्स दिए थे, उन रिमार्क्स के बाद फ़ौज के अंदर जो है वो खासी गम और गुस्सा पाया जाता था। इसके हवाले से उस वक्त के DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया था कि ये फ़ौज के अंदर इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त तशवीश पाई जाती है, सख्त गम और गुस्सा है। और चूँकि वो नहीं चाहते कि एक इदारे का जो सरबराह रहा हो, पाकिस्तान का सदर रहा हो, उसके ख़िलाफ़ ऐसी बात की जाए या उसको ऐसी सज़ा का जो है वो हकदार ठहराया जाए जिसने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी हों। तो उस वक्त उनका ये मौक़िफ़ सामने आया था। और अभी चूँकि उनकी कंडीशन जो है वो जनरल मुशर्रफ की क्रिटिकल है, तो ज़ाहिरी बात है जैसे कि ISPR ने उस इस चीज़ का जो है वो इज़हार किया था कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ की फैमिली से रब्ता किया है कि उन्हें पाकिस्तान में वापस लाया जाए। अगर वो चाहते हैं उन्हें एयर एम्बुलेंस की सहूलत जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें पाकिस्तान के अंदर उनका मुकम्मल जो है वो इलाज मुआवजा कराया जाएगा। और जब तक पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, उनका पाकिस्तान है, वो यहाँ पर रह सकते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने ये बात उस वक्त की होगी जब मौजूदा गवर्नमेंट से उन्होंने बात की होगी। ज़ाहिर है गवर्नमेंट से उन्होंने बात की होगी कि ये केसेस के हवाले से, फिर उसके बाद उन्होंने उधर रब्ता किया होगा। और लाजमी बात है इस चीज़ का इल्म नवाज़ शरीफ को भी होगा। और नवाज़ शरीफ ने ये ऐसा किया कि ये ट्वीट करके जो एक किस्म का उनके ख़िलाफ़ जो रिएक्शन रहा जनरल मुशर्रफ का, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया और कहा कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि जनरल मुशर्रफ के साथ कोई ऐसा हो। और इसकी वजह से बड़ी तकलीफ़ हुई होगी इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि किसी तरीके से नवाज़ शरीफ जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, इस और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थोड़ा सा गैप पैदा हो सके। और वो ये समझते थे कि ये वो पॉइंट है कि जनरल मुशर्रफ के हवाले से यहाँ पे अगर सख्त इक़दाम लेती है मौजूदा गवर्नमेंट, तो इन दोनों के दरमियान, इनके दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो वो गैप पैदा हो जाएगा, जो कि नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो है वो एक पेज के ऊपर है पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है और जो इदारे हैं फ़िलहाल जो है वो एक पेज के ऊपर नज़र आते हैं। और जो नवाज़ शरीफ ने यह फ़ैसला किया कि वो वतन वापस अगर मुशर्रफ आते हैं तो उनको सहूलत दी जाएगी, उनको इलाज मुआवजा किया जाएगा, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा जो कि एक रिटायर्ड आर्मी जनरल का होता है। तो ये वो बात है कि इससे जो है वो लाजमी बात है जिस जो है फ़ौज के अंदर गम गुस्सा पाया जाता था सख्त फ़ैसले के ख़िलाफ़, और यहाँ पर अगर नरमी का फ़ैसला किया जाता है और नरम बात की जाती है तो फिर ज़ाहिर है डेफिनेटली उनके हक़ में ये बात है। और वो ये चाहेंगे कि मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान आए और जो उनकी सहूलत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो एक किस्म के बुरहानों के अंदर फंसी हुई है। इन बुरहानों से निकलना जो है वो गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान के इदारे इस गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं करते। और यहाँ पे अगर नवाज़ शरीफ ने ऐसा कदम उठाया तो ये उनकी गवर्नमेंट के लिए, जमहूरियत के लिए एक बेहतर कदम के तौर पर देखा जाएगा। और यहाँ पर जो इमरान खान के लिए जो रास्ते थे, एक किस्म के इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं कि वो किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट का सहारा ले सकेंगे। वो रास्ते जो है वो इमरान खान के लिए जो अभी तक बंद हो गए।